Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I want to start from a passage from 1 Kings chapter 19. मैं एक भाग से शुरू करना चाहता हूँ। पहला राजा उसका 19वां अध्याय। This is a background where Elijah, after killing the Baal's prophets, और यहाँ पर ये इसका जो बैकग्राउंड है वो एलाइजा के बारे में, जो प्रोफेट्स को वो जब ठीक करता है। where a wicked woman called Jezebel, he was so furious at Elijah. और वो जो दुष्ट एजबेल जो थी वो बहुत ही गंभीर रूप से डरा रही थी इसे। उसकी वजह से वो डरा हुआ था, बहुत गुस्से में थी। And he was determined to kill Elijah. और वो एलाइजा को मारने के लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय से थे। So Elijah was running away और एलिया जो है वो भाग रहा था, उनसे दूर भाग रहा था। for fear of his life. वो अपने जीवन के लिए डर कर वो भाग रहा था। We can, I will read one verse, we can understand his hard situation. और वो एक वचन को हम पढ़ेंगे, हम जान पाएंगे कि उसके जीवन में क्या परिस्थिति थी। In 1 Kings chapter 19 verse 10, पहला राजा का 19वां अध्याय का 10वां वचन हम देखेंगे। Elijah is talking to the Lord when God asked. एलिया जो है वो परमेश्वर से बात कर रहा था जब पूछा गया तभी। We read here 1 Kings chapter 19 verse 10, I have been very zealous for the Lord, God of hosts. उन्होंने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी, Yeah. तेरी वेदियों को गिरा दिया। So he's saying, he's recognizing that God's people had rejected God and they killed God's prophets and even destroyed the altar. और हम देखते हैं कि इजराइलियों ने उसकी वाचा टाल दी, तेरे वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है। And he's saying, I am left alone. I am lonely. I am single person left. और वो कहता है कि मैं अकेला ही रह गया हूँ और वो मेरे प्राण के भी खोजी है। And they are seeking my life. और वो मेरे प्राण के पीछे पड़े हैं। So he was actually running away to save his life. और वो अपने जान को बचाने के लिए वो भाग रहा था। So later, it is that was a background. Elijah was fearful about his life. और वो ये एक पृष्ठभूमि है जहां पर एलिया जो है वो डरा हुआ था अपने जान को बचाने के And लिए। he's also thinking, I am the only one left to serve the Lord. और वो सोच रहा था कि मैं अकेला ही बच गया हूँ जो परमेश्वर की उपासना करता हूँ। So during that time, as in that process of running away, he came and he found a tree and he was resting under the tree. और वो जो जब जान बचाने के इस सिचुएशन के अंदर वो भाग रहा था और वो एक पेड़ के नीचे आके वो सो रहा था। We read that in 1 Kings 19 verse 4. और वो चौथे वचन में हम पढ़ते हैं उसी अध्याय का। And he's saying that he was so discouraged. और वो कहता है कि मैं बहुत ही निराश हूँ, It is enough. ये बहुत हो चुका है। Lord, please take my life. और वो कहता है कि प्रभु मेरा जान को ले लो तुम। I no interest in living. और वो कहता है कि मुझे जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है। It's far better than I die than I live. और वो कहता है कि ये मेरे लिए मरना बहुत ही उत्तम है ताकि जीऊं मैं। It's enough. I served you so many years, but these people are trying to kill me now. I had no interest in life. मैं बहुत साल जी चुका हूँ, मुझे अभी जीने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दिन तक जिया और ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं मेरे जान लेने के लिए। In that stress in his life, in that confusedness, he was so discouraged. और इस परिस्थिति के दौरान वो अपने आप को परमेश्वर से बात कर रहा था, कह रहा था कि ये सारे बातें। All that desire to live, he lost. और वो जीने की सारी इच्छा जो वो खो चुका था। And he saying clearly, death is better than life. और वो एक स्पष्ट रूप से कह रहा था कि मेरे लिए मरना बहुत ही उत्तम होगा। We can understand the depth of his discouragement. और आप देख सकते हैं कि उसके जीवन में निराशा किस रीति से हो चुका है। So he was so tired, he fell asleep. और वो बहुत ही थका हुआ था और वो सोया था। But an angel came and touched him and woke him up. और हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत जो आया उसे छुआ और उसे उठाया। Get up, you eat. और उसे कहता है कि उठो और खाओ। When he got up, he saw surprisingly in the middle of that jungle, there was a hot baked bread and there was something to drink, a jar of water. और हम देखते हैं कि वो उतने गंभीर रूप में था, वहां पे वो चौंक गया कि
उस घने जंगल में भी उसके लिए कुछ खाना उपलब्ध था। Naturally, he was so hungry, weary, so gratefully he ate and drank and he slept again. और वो देखते हैं कि वो स्वाभाविक रूप से उसने वो खाया क्योंकि बहुत ही भूखा था और वो वापस सो गया। And another angel came and again, arise, verse 7 we read, arise because the journey is too great for you. और 7वें वचन में हम देखते हैं कि वापस दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, And he- उठकर खा। And a second time, a meal was offered to him. और दूसरी बार उसे खाना दिया गया और कहा गया कि उठ, बहुत भारी यात्रा तुझे करनी है। And verse 8, verse 1 Kings 19, 8 we read, he arose and ate and drank and went in the strength of that food 40 days and 40 nights to Horeb, the mountain of God. हम 8वें वचन में पढ़ते हैं कि तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। So this is a picture of one and God's child when he is discouraged. God is not forgetting him. और ये एक ऐसा पृष्ठभूमि है जहां पर वो बहुत ही थका हुआ है, बहुत ही निराशा में है, लेकिन परमेश्वर उसे भूल नहीं रहा। God knew he had a long race to run. और परमेश्वर जानता है कि उसके लिए बहुत ही एक लंबी दौड़ दौड़नी है। He has to travel 40 days and night. और उसे 40 दिन रात उसे चलना है। And God is also aware that he is discouraged. और परमेश्वर ये भी जानता है कि वो एक निराशा में है। And you can see what a encouraging, picture we can see how God sent through an angel, gave him food, drank and encouraged him. You can, with the strength of this food, you can run this race which is so long. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितने अच्छे से प्रोत्साहन दिया, उसे खाना दिया, स्वर्गदूत को भेजा और उसे 40 दिन 40 रात चलने के लिए उसे ताकत दिया। So that passage really encouraged me. और ये जो भाग था मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। We can see the heart of God. और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का हृदय किस तरह है यहाँ In पर। certain situation, we'll think that I am alone. और कुछ परिस्थितियों में हम सोच सकते हैं कि मैं अकेला पड़ गया हूँ। I did my best, but others are not doing their best. और वो हम सोच सकते हैं कि मैंने अपना बेस्ट किया है लेकिन दूसरे लोग ने अपना बेस्ट नहीं किया And है। we feel lonely and weary. और हम बहुत ही अकेला और बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं। But God is watching at us. लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है। He is aware that a long race is waiting for us. और वो जानता है कि हमारे लिए वो एक लंबी दौड़ बाकी है। And He is willing to supernaturally make provisions for us to strengthen us. और वो है कि हमारे लिए जो प्रावधान है, जो हमारे ताकत देने के प्रावधान वो करता है, हमें वो चाहता है कि हम पूरी करें। I want to read another verse from Romans chapter 8. और एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ रोमियो 8वां अध्याय से। Romans chapter 8 verse 37. रोमियो 8:37। It's an amazing verse. I cannot say how much this scripture passage has encouraged me personally. ये बहुत ही अद्भुत वचन है, मैं बता नहीं सकता कितना मुझे इसने प्रोत्साहन दिया है। In all these, we are overwhelmingly conquered through Him who loved us. इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवन से भी बढ़कर है। Before saying this, describe a situation, very difficult situation. हम कितने भी गंभीर कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, He is explaining in tribulation, distress, persecution, famine, shortage of food, peril, fear of death. और वो पौलुस कहता है कि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, There is no security. और न कोई सुरक्षा महसूस नहीं है। Situation is not at all favorable. और परिस्थिति कुछ भी मेरे पक्ष में नहीं है। But seeing, however, in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. लेकिन इन सारे परिस्थितियों में परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, हम जयवंत से भी बढ़कर है। This how should be a child of God should be able to look at the Lord and declare this. परमेश्वर का बच्चे होने के नाते हम सब इसको हमें घोषित करना है। We should not be the slave of our circumstances. हमें परिस्थितियों का हमें एक दास नहीं बनना है। We need not be afraid whatever people are doing around us. हमें हमारे आसपास में लोग जो क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है,
उसके बारे में हमें चिंतित नहीं होना है। Give focus on your own life and then look at God. हमें अपने जीवन पर ध्यान लगाना है और परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाना है। Then, in whichever is the conflicting, unfavorable situation in which you are living, कितने भी विपत्ति का सामना क्यों ना हो, परिस्थिति क्यों ना हो, we will be able to say, in all these things situation are not good, but in all these I will be more than a conqueror. हम तभी कह सकते हैं कि इन सब बातों में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं। The picture, when I get it is, I remember in school days some running race happening. मैं एक घटना मुझे याद आती है। स्कूल डेज में हम देखते हैं कि रनिंग जो दौड़ते हैं, At the end there is a ribbon to mark the end of the race. और उस दौड़ के पुरान उस रेस के दौरान आखिर में एक रिबन बांधा होता है उसे पूरा करने के लिए। The kid will run to reach that and they will take that ribbon and throw it away. They'll run past that ribbon. उस दौड़ को दौड़ता जो रिबन बांधा गया है उसको तोड़कर आगे भाग जाना पड़ता है। They are not abruptly just meeting that point. They are beyond their running. और देखते हैं कि जो दौड़ने वाले जो रेस दौड़ते हैं उस रिबन को तोड़कर वो आगे भाग जाते हैं, वो रुकते नहीं है। We are more than conquerors, not even conquerors, more than conquerors in all these situations. और उस सिचुएशन के अंदर वो जयवंत से भी बढ़कर है, सिर्फ जयवंत नहीं उससे भी बढ़कर है। This is what we should covet. और इसको हमें जानना है। If you look at God अगर हम परमेश्वर को देखते हैं, and we walk faithfully before Him, हम परमेश्वर के सम्मुख में विश्वास योग्यता से चलते हैं, instead of blaming others and circumstances, दूसरों को दोष लगाना और परिस्थिति के ऊपर दोष लगाने के बजाय, if God is Holy Spirit convicting you to correct and accept it and correct it. अगर परमेश्वर हमें कुछ उजागर करता है कि हमें सुधार लाना है तो हमें वो करना है। We all can say this, I can be more than a conqueror. हम सभी लोग कह सकते हैं कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। There is another parallel verse in 2 Corinthians chapter 2, और एक उसी तरह का एक वचन है दूसरा कोरिन्थियों दूसरा अध्याय में verse 14. उसका 14 वचन। This is also Paul is writing in a very difficult situation. और ये भी एक कठिन परिस्थिति के दौरान पौलुस कहता है। He is saying that situation such that in my heart there is no rest. और वो कहता है कि परिस्थिति ऐसा है कि मेरे हृदय में कुछ भी शांति नहीं है। But then he saying, but thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. लेकिन वो कहता है कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। Even though I have a lot of struggles, हालांकि कितने गंभीर कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, even though I am not able to understand everything happening in my life and my circumstances, हालांकि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, मेरे आसपास हो रहा है, उसे मैं ना समझ पाऊं फिर भी, but thanks be to God लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो who always lives in triumph. जो मसीह में सदा हमको उत्सव दिलाता है, Not जयवंत कराता occasionally, है। always, not some here and there, some days, always. केवल कुछ समय में नहीं परंतु हर समय। So, dear brothers and sisters, we all have a battle to fight. प्रिय भाइयों बहनों, हम सबको एक लड़ाई लड़नी है। We all have a race to run. हम सबके पास एक दौड़ पूरा करना है हम सबको। Let us accept the reality. Don't give up. हम एक सच्चाई को हम जाने, हमें हार नहीं मानना है। Yeah, it is not our battle should not be a failing battle. हमारा जो लड़ाई है, जो दौड़ है, वो एक हारने वाला लड़ाई नहीं होना चाहिए। We should battle and we should win. हमें लड़ना है और हमें जीतना है। That is God's intention for our lives. और परमेश्वर का जो इच्छा है हमारे प्रति ये है। It is very easy to give up and blame others. और ये बहुत ही आसान है कि दूसरों पर दोष लगाए और हार जाए And blame our circumstances. और हमारे परिस्थिति के ऊपर दोष लगाए। And do you think God in His sovereignty forgot the people around us and forgot the circumstances around us? परमेश्वर आप सोचते हो क्या परमेश्वर जो सार्वभौम अधिकार रखता है, सर्व नियंत्रण रखता है, वो उस परिस्थितियों को भूल रहा है या नजरअंदाज कर रहा है? So it is in this current circumstance God wants to give us victory. और परमेश्वर चाहता है कि इस गंभीर परिस्थिति, कठिन परिस्थिति के दौरान हमें वो जयवंत बनाना चाहता है। We read in Hebrews chapter 12, इब्रानियों का 12वां अध्याय हम देखेंगे।
that passage, verses 1 to 3, you can follow in your own Bibles. 12वां अध्याय का 1 से 3 इब्रानियों, Here again, he's talking about a race. वहां पर फिर वो रेस के बारे में, दौड़ के बारे में बात कर रहा है। In the Bible, in the New Testament, Christian life is often compared as a race. नए नियम के अंदर हम देखते हैं कि मसीह जीवन को एक दौड़ की तरह बताया गया है, Some other places like a battle. और कई जगह पर एक युद्ध की तरह, लड़ाई की तरह बताया गया है। There is an effort. It's a process. और ये एक प्रयास है, एक प्रोसेस है, But we have the opportunity to win. और हमें एक मौका है जीतने का। And the Lord is there to help us and encourage us. परमेश्वर वहां पर है हमें प्रोत्साहन देने के लिए और हमारी मदद करने के लिए। So here, Hebrews 12:1, we read, "Let us lay aside every encumbrance or hindrances and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us." और वहां पे कहता है कि हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझन वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। So he is encouraging, let us run this race with endurance. There is a race in front of us. Let us run this with endurance. और वो हमें प्रोत्साहन दे रहा है कि जिस दौड़ में हमें दौड़ना है उसमें हम धैर्य से दौड़े। So, but he is talking about some obstacle, two kinds of obstacles. और वहां पर दो रोकने वाली चीजों के बारे में बता रहा है। One is encumbrances, or we can say hindrances. और एक उलझन जो हमें रोकते हैं, जो ठोकर का कारण बनते हैं, उनके बारे में बता रहा है। And another is sins. और दूसरा जो है पाप के बारे में बता रहा It है। can be some obstacle, it can be some category of sin which is affecting our race. और कुछ ऐसे चीजें हैं जो पाप है जो हमें रोक रहे हैं। So I was thinking, one of the hindrance, that obstacle could be we are missing that we are in a battle and we are distracted. और एक बात जो हमें रोकते हैं वो है कि हम ये जान नहीं पा रहे कि हम एक रेस में, हम एक दौड़ में है जो हमें जीतना है, भागना है। See, instead of running in the track that God has kept for us, we are looking at others, whether others are running. हम उस दौड़ में दौड़ने के बजाय हम दूसरों के ऊपर नजर रख रहे हैं जो भाग रहे हैं उन पर, And we are blaming others, they are not running properly. और हम दूसरों पर दोष लगा रहे हैं कि वो लोग सही से नहीं दौड़ रहे हैं। Our responsibility, run in our track. हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने ट्रैक में दौड़ना है। If you give attention to your wife race or your children's race or your brothers and sisters, you will get distracted. You will miss your race. हम अगर दूसरे के दौड़, हमारे पत्नी, हमारे बच्चों के दौड़ के बारे में सोचेंगे तो हम अपने दौड़ को हम नहीं दौड़ पाएंगे, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। So in other words, our attention is on us, looking for an opportunity to blame others. हम हर समय हमारा विषय ऐसा होता है कि हम दूसरों के ऊपर दोष लगाने के लिए देखते रहते हैं। It will only hurt our own destiny. और ये हमें चोट पहुंचाएगा जो हम जिस गंतव्य स्थान में हमें पहुंचना है उसमें। We think that it is others who are hindering us from running our race. हम सोचते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो हमारे लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, हमें रोक रहे हैं आगे बढ़ने से या दौड़ने से, हम ऐसा सोचते हैं। Now there is a song which English which says that fault finding easy, but what you will gain. और इंग्लिश में एक गीत है कि दूसरे में दोष ढूंढना बहुत ही आसान है, लेकिन उससे तुम्हें क्या फायदा। Very easy to attribute fault is on my husband, my wife, my brothers, sisters, neighbors. बहुत आसान है पति पर, पत्नी पर दोष लगाना या भाई बहनों पर, दूसरों पर दोष लगाना, But you don't gain anything. लेकिन उससे तुम्हें कुछ भी लाभ नहीं होगा। You are getting distracted. You forget that you have to run a race. और तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हें इस दौड़ को दौड़ना है और जीतना है। So may God help us to focus on our individual race which we have to run. और परमेश्वर हमारी मदद करे जिस दौड़ में हमें दौड़ना है, जिस धैर्य के साथ, धीरज के साथ। And it also speaks sins that obstructing our progress, our race. और एक बात भी बात करता है जो पाप जो हमें एक ठोकर का कारण बन रहे हैं, जो हमें रुका रहे हैं, उसके बारे में। Very often our negative thoughts can hinder us. अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो नेगेटिव विचार है, नकारात्मक विचार, वो हमें रोकते हैं। I see many Christians who have a they carry all along a victim attitude. हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है एक कमजोर रवैया को रखते हैं। I am a victim of others. I am at the mercy of others. I am a victim of others' doings. और वो ऐसा सोचता है कि मैं दूसरे जो अपराध किए हैं उसके वजह से मैं एक विक्टिम बन गया हूँ। That is not a good attitude at all. We should
get rid of that attitude. और हमें इस रवैये से हमें हट जाना है, उससे उभरना है। Thinking always, I am a victim. That is why I am like this. और ऐसे सोचना कि मैं एक विक्टिम हूँ, मैं उनके द्वारा फंस गया हूँ, ये रवैये को हमसे निकलना है। I am okay. The problem is others are troubling me. मैं सही हूँ, लेकिन जो लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं उसके वजह से मैं इस तरह हूँ। I meet many people always living in that victim attitude. I'm a victim of others. और बहुत से लोग इस तरह का रवैया रखते हैं, जो मैंने देखा है कि वो ऐसे सोचता है कि दूसरे लोग ने मुझ पर थोप दिया है, इसके वजह से मैं इस तरह ही रह रहा हूँ। I want to encourage that victim attitude should be far from us. That will not help us. और एक जिस तरह का जो एक गुनहगार, जो मतलब दूसरे ने हम पर कुछ कर दिया है, उसके वजह से जो मैं इस तरह हालात में पड़ा हूँ, इस तरह से जो सोच है उससे हमें उभरना है। Now in the Bible it is written that a very encouraging thing. We are all in a race, but it's mentioned that Jesus is our forerunner. हम सब एक रेस में है, और हमारे यीशु जो है हमारा अग्रदूत है, हमारा अगुवा है। Now when somebody is running in front of us, it will be easy to run behind him. जो अगर कोई हमारे आगे दौड़ रहा है तो हमारे लिए आसान बात होता है उनके पीछे दौड़ना। So that is why there is fixing your eyes on Jesus, the author and finisher of faith. इसलिए जो हमारा अग्रदूत है, जो यीशु हमारा आगे दौड़ रहा है, उसके ऊपर हमारा ध्यान लगाना बहुत ही अच्छी बात है। Give your attention not on others, give your attention on your forerunner. हमें दूसरों पर हमारा ध्यान नहीं लगाना, बल्कि जो हमारा अग्रदूत, जो हमारा अगुवा यीशु है, उसके ऊपर ध्यान लगाना है। We have a personal encourager, a personal forerunner right in front of us. Why you have to look at others? हमारे पास वैयक्तिक अग्रदूत है, जो अगुवा है, जिसके ऊपर हमें ध्यान लगाना है, दूसरे के ऊपर नहीं देखना है। So that is why Hebrews 12:3 says, consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not be weary and lose heart. और तीसरे वचन में कहता है कि इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सही लिया कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। See, we all have some kind of hostility we all face. हम कुछ ना कुछ हम वाद विवाद या तकलीफ को हम झेलते हैं। And Jesus faced it all far beyond us. यीशु प्रभु ने भी इस तरह का परिस्थितियों का सामना किया है, And he has shown us the way how to respond in such hostilities also. और उसने ये बताया भी है कि जब अपने विरोध में जो कुछ होता है तो उसका कैसे सामना करना है। So when you look at him, we will not be weary and we will not be discouraged. जब हम उसको देखेंगे तो हम थकेंगे नहीं, हम निराश नहीं होंगे। So let us decide where we should fix our attention, not on people. We have to fix our attention on Jesus. हमें जब भी परिस्थितियां, गंभीर परिस्थिति आते हैं तो हमें दूसरों को नहीं देखना, बल्कि यीशु प्रभु को देखना है। We should get rid of this bad habit, hurtful habit of focusing on others. हमें जो इस तरह का जो गलत आदतें हैं, दूसरों पर ध्यान लगाना, उनके ऊपर फोकस करना, उससे हटकर हमें यीशु पर ध्यान लगाना है। Thinking that somebody is hurting my progress. और ये सोचना है कि दूसरे लोग मुझ पर, मेरे प्रोग्रेस को, मेरे जीत को रोक रहे हैं। You know, the truth is nobody can hurt our progress. और ये सच्चाई ये है कि कोई भी हमें रोक नहीं सकता हमारे अभिवृद्धि को। We read that in Galatians chapter 5 verse 7. गलतियों उसका 5वां अध्याय 7वां वचन हम देखेंगे। We read, you were running well. Who hindered you from obeying the truth? और वहां पे कहता है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो? So you were running well. तुम अच्छी दौड़ रहे थे, Who can hinder you? Tell me. किसने तुम्हें रोक दिया? बताओ। If you are running, you will win. अगर तुम भागते रहोगे तो तुम जीतोगे। There is absolutely no opportunity to blame, find fault with others. ये निश्चित रूप से हमें दूसरों पर दोष लगाने के लिए कोई मौका नहीं है। If we are not individually making progress in our personal race, we are to be blamed. अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर हम प्रोग्रेस नहीं पा रहे हैं तो हमें खुद पर दोष लगाना है। We should be clear now. Nobody under the sky can stop me from following Jesus. हमें ये एक दृढ़ अच्छाई से सच्चे से जान लेना है कि आकाश के नीचे कोई भी हमारे प्रगति को रोक नहीं सकता। And nobody under the sky can do any harm to me. और आकाश के नीचे कोई भी हमें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता। Nobody can stop me in my progress. कोई भी मेरे प्रगति को रोक नहीं सकता। Because if I love
everything will work together for my good. अगर मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं तो सब कुछ मेरे अच्छाई के लिए परिवर्तित होगा। If really somebody is doing some harm, that harm also God will convert for our good. अगर सच में अगर कोई हमें तकलीफ दे रहा है तो उस तकलीफ को भी परमेश्वर अच्छाई में बदल देगा। Then how we can blame others and they saying that they are hindering my progress? तब हम किस तरह हम दूसरे को दोष लगा सकते हैं कि वे हमारे प्रगति के लिए रोक बना रहे हैं। That is why Paul is challenging Galatians. You are running well. Who hindered you? Nobody can hinder you. That's what he's making इसलिए the point. पौलुस जो है और रोमियो को प्रोत्साहन करते हुए पूछ रहा है कि तुम अच्छी दौड़ दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोका है। We see a passage in Jeremiah. हम यिर्मयाह के किताब में हम देखते हैं Here Jeremiah also, just like Elijah, discouraged. यिर्मयाह भी जो है एलिया की तरह वो निराश में था। And at the time, God is encouraging, challenging him. और परमेश्वर से प्रोत्साहन दे रहा है और उसे चुनौती दे रहा है। Jeremiah chapter 12, 5 and 6. यिर्मयाह 12वां अध्याय 5 और 6 वचन। He's saying, if you are not able to run with the people, how you will one day you will run with the horses? और वो कहता है कि तुम प्यादों सिपाही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा। This current race is a little soft race. Something more harder is waiting for you. और अब जो वो दौड़ रहा है वो बहुत ही आसान है, सामान्य है, आगे जो है बहुत कठिन है। With a little race, if you are complaining, blaming, then how will you face that more harder race? एक छोटी दौड़ में एक छोटी परिस्थिति में अगर तुम थक गए हो और तुम दूसरों पर दोष लगा रहे हो तो आगे तो बहुत ही कठिन रास्ता है, तुम तो वो कैसे पूरी करोगे। So that is why we should not try to escape the hardship in our life. इसलिए हमें हमारे जीवन के अंदर आने वाली कठिन परिस्थितियों में हमें उससे भागना नहीं है। If you blame and discourage and give up, actually there are more harder things are waiting. अगर हम दोष लगाए और हम रुक जाए तो आगे तो बहुत सारे कठिन परिस्थितियां हैं। But actually God's way is every trial, little trial, when you endure through that, we will become stronger to face harder things in future. और परमेश्वर का मार्ग यह है कि जो भी परिस्थिति हम सामना करते हैं उस परिस्थिति के दौरान हम और भी बलवंत बनते हैं। Now we have a race along with the people. Tomorrow we have to run with the horses. अभी हमारा दौड़ जो है लोगों के साथ है, लेकिन आगे चल के हमारा दौड़ जो वो घोड़ों के साथ है। If you run with the people, our feet will be stronger. Tomorrow we can run with the horses. अगर हम आज लोगों के साथ दौड़ेंगे तो आगे चल के हम घोड़ों के साथ भी हम दौड़ सकेंगे। That is God's way. ये परमेश्वर का रास्ता है। We should not try to escape the situation God has kept in His sovereignty for us. हमें उस परिस्थिति से भागना नहीं है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है इस दौड़ में। We can turn to 2 Timothy chapter 2. दूसरा तिमोथी का दूसरा अध्याय हम देखेंगे। Some years before, someone who really loved me and someone who I respected, I also loved and respected him. जो एक व्यक्ति है जो जिनसे मैं बहुत प्रेम करता था और आदर करता था और वो भी करते थे। Once he wrote a verse in a chit and gave it to me. और उन्होंने एक बार एक वचन चिट्ठी में लिखा और मुझे दिया। That was 2 Timothy chapter 2 verse 3. और वो दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय का तीसरा वचन था। That verse, when I opened and read it, reads, suffer hardship as a good soldier of Jesus Christ. वहां पे लिखा है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। Initially I thought, this brother who loves me so much, how can he say this? और मैं सोच रहा था कि मैं जिनसे इतना प्रेम करता हूँ, जो मुझसे प्रेम करते हैं, वे मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। He wants me to suffer. और वो चाहते हैं कि मैं दुख उठाऊं। He wants me to suffer hardship. और वो चाहते हैं कि मैं दुख उठाऊं, तकलीफ झेलूं। I expected he'll pat on my back and encourage him. That's what I expected. Sorry. I was expecting him to put his hand and encourage me. और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वे मेरे पीठ को थपथपाए और मुझे प्रोत्साहन दे। Instead of he saying suffer hardship with Jesus. उसके बजाय कि वो कहे कि मेरे साथ दुख उठाओ। Many years after that, whenever I meditated, that really helped me. At that time, I did not understand that. और बहुत सालों के बाद जब मैं उस पर ध्यान मनन कर रहा था
तो मुझे वो समझ में आया, उस समय मुझे नहीं समझ में आया। I thought he is too hard with me. और मैंने उस समय सोचा था कि ये मेरे लिए बहुत ही हार्ड बात है, कठिन बात है। Instead of saying some smooth, loving, encouraging, soft words, he's using some hard encouragement. Suffer harshly with Jesus. एक प्रोत्साहन के शब्द बताने के बजाय ये जो दुख उठाने के बारे में जो वचन मुझे दिया है, तो बहुत मुझे कठिन लगा था उस समय। But slowly, I understood the meaning. It helped me. That is reality experience in my life. धीरे धीरे वो बात मुझे समझ में आई और वो मेरे जीवन के अंदर वो सच्चाई बन गई। There's a little hardship on my path. और क्योंकि मेरे जीवन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके आगे कठिन परिस्थितियां थी। If I try to bypass that, my character will not refine. अगर मैं उस कठिन परिस्थिति से दूर भागता तो मेरा जो स्वभाव है On one वो side, मेरा ठीक नहीं होता। on one side I say I want to be like Jesus, and other side I am trying to avoid hardship. एक तरफ मैं यीशु प्रभु की तरह बनना चाहता था और दूसरी तरफ मैं उस कठिन परिस्थिति से मैं भागना चाहता था। So in the same passage, verse 5, 2 Timothy chapter 2 verse 5. दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 5वां वचन, Anyone who competes an athlete does it to win the prize unless he competes according to the rules. फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। So we have a race, but we have to run according to the rules. हमारे आगे दौड़ रखा है लेकिन हमें उस विधि के अनुसार दौड़ना है। See, one of the simple rule is run within your track. Don't enter into others' track. एक रूल, एक विधि ये है कि हमें अपने ट्रैक में, अपने लाइन में दौड़ना है, दूसरों के ट्रैक में नहीं। That's a simple lesson we should accept. So I can see 2 lines here. No, एक सामान्य पाठ ये है कि हमें अपने रेस, अपने ट्रैक में, अपने लाइन में दौड़ना है। I have to run my race within this track. I should not enter into others' area. मुझे अपनी दौड़ को अपने ट्रैक में दौड़ना है, हमें दूसरे के दौड़ के अंदर, दूसरे के ट्रैक के अंदर नहीं घुसना है। When I run in my race, someone else cannot ever harm me. When I run on my track, no one else can harm me ever. अगर मैं अपने ट्रैक में अगर मैं दौड़ूं तो दूसरे लोग मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। And at the end of that, Paul is saying, consider what I say, the Lord will give you understanding. Verse 7. और आगे 7वें वचन में कहता है कि उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। See, certain thing easily we will not understand. दूसरी बात है कि हम आसानी से हम नहीं समझ पाएंगे। See, when that friend told me, Abu, suffer harshly with the Jesus, I did not understand. जब मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यीशु प्रभु की नाई तुम दुख उठाओ, तो मुझे वो समझ में नहीं आया था। But I did not reject it. But progressively, over years, I understood that. मैंने उसे इनकार नहीं किया, बल्कि आगे चल के कुछ सालों बाद मुझे वो जीवन में मेरी सच्चाई हुई वो बातें। So when someone is telling us something, also even if we did not understand, let us accept the reality. Everything I may not quickly understand. जब मुझे कुछ बातें जब कोई बताते हैं तो उस समय में भले समझ में ना आए, बल्कि हमें उसे स्वीकार करना है। Don't reject it. इनकार नहीं करना है। Even Paul knew, even Timothy could not easily understand that. तिमोथी भी वो उस बात को आसानी से नहीं समझ पा रहा था। That is why Paul called Timothy, God will give you understanding. और इसलिए पौलुस तिमोथी से कह रहा है कि परमेश्वर तुम्हें समझ देगा। And I believe Timothy accepted. He did not understand immediately. Paul is too hard to me, he would have thought. मैं सोचता था कि Timothy also probably thought, Paul is too hard to me. और तिमोथी भी ये सोचता होगा कि पौल जो है मेरे लिए बहुत ही कठिन बातें कह रहा है। But later he understood. Okay, I did not understand what Paul told us. That now you understand. It's true, correct. लेकिन वो आगे चल के वो समझ पाया कि वो मुझे अभी नहीं समझ रहा, लेकिन वो आगे चल के मुझे समझ में आएगा। It's good for me. It was hard for me to understand, but it's good for me. ये कठिन बात है मुझे समझने के लिए, लेकिन ये मेरे लिए अच्छी बात है। That principle works in life. ये जो सिद्धांत है वो हमारे जीवन में काम That करती है। is something which is a hard thing what we hear, even though we don't understand. Don't reject it. Don't shut your heart. हालांकि जो बातें हमें समझ में नहीं आती, हमें उसे इनकार नहीं करना है, बल्कि उसे स्वीकार करना है। समझ में नहीं आए तो Allow God to give an understanding progress. परमेश्वर को अनुमति दे कि वो बातें हमें समझाने के लिए आगे चले। Let Holy Spirit progressively do that.
और पवित्र आत्मा जो है वो आगे चल के हमें वो समझाएगा। You know, when the prodigal son took the half the property, went away, he thought he was doing right. और उड़ाऊ पुत्र जो अपना प्रॉपर्टी संपत्ति का आधा भाग लेके गया तो वो समझा नहीं था। So after a long process only, he came to his senses. बहुत परिस्थिति होने के बाद, बहुत समय के बाद में वो अपने होश में आया। Same thing in my life, in everyone's life. और वो ये बात सच है हमारे जीवन के अंदर भी। So don't be too proud and shut the door. और हमें बहुत ही घमंडी होकर हमें दरवाजा बंद नहीं करना है। Allow Holy Spirit to work in our life, even in situations where we don't understand now. हमें पवित्र आत्मा को काम करने देना है जब कभी परिस्थितियां हमें समझ में नहीं आती, उस समय में भी। That is one way we can become stronger and stronger. और ये एक तरीका है जिस तरह हम और भी बलवान बन सकते हैं। And one day, at the end of the day, we will turn back, we will be grateful. और हम एक दिन जो है जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम बहुत ही धन्यवादी महसूस करेंगे। Did I really pass all this path? और हम सोचेंगे कि क्या हमने इतने गंभीर रास्तों को हमने चला है। When I began my race, I thought I would not make it. और जब मैंने अपने दौड़ को शुरू किया था और तब मैंने सोचा था कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। I was thinking of giving up. और मैं सोचता था कि मैं हार मान जाऊं, मैं हट जाऊं। We read this verse in 2 Timothy, chapter 4, verse 7. दूसरा तिमोथी 4:7। I have fought the good fight. I have मैं- finished the course. I have kept the faith. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। We all should have that goal in our life. हम सबके जीवन में ये उद्देश्य होना चाहिए। One day we all should be able to tell confidently, just like Paul said. हम एक दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ जैसे पौलुस ने कहा उस तरह हमें कह सके। All these years, I ran the race in the track which God kept for me. इन सब सालों में मैं परमेश्वर ने जो दौड़ रखी है और मैं उसमें दौड़ा हूँ। I did not blame others, they are hindering me. मैं दूसरों पर दोष नहीं लगाऊंगा कि वो लोग मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। I did not strain to others' area. और मैं दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। I have fought the good fight. मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा हूँ। I have finished the course. मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है And I have also kept the faith. और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। And it's written that in the future there is laid up for me a crown. और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है। It is worth running this race now. In future there is a reward is kept. और ये अच्छी बात है क्योंकि मेरे लिए मुकुट रखा है, जो दौड़ मुझे दौड़ना है वो जो दौड़ना है। So may God give us grace to faithfully run this race God has kept for us. परमेश्वर हमें अनुग्रह दे जो दौड़ हमें दौड़ना है उसमें दौड़ने के लिए। Even if you think it is hard, run with endurance. अगर हम उसे बहुत कठिन अगर हमें जान पड़ता है तो भी हमें धैर्य के साथ हमें धीरज से दौड़ना है उसमें। And looking unto Jesus, यीशु को देखते हुए दौड़ना है who is the author and finisher of faith. और वो हमारे विश्वास का कर्ता और पूरा करने वाला है। Before closing, I just want to show a small 2-minute video clip. इस समाप्त करने से पहले मैं 2 मिनट का वीडियो क्लिप दिखाना चाहता We हूँ। have seen this before. I saw this last week. It really encouraged me. और इस वीडियो को हमने बहुत बार देखा भी हो सकता है, मैंने लास्ट वीक देखा, मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला। Certain thing, repetition we need to understand, sink down. कुछ चीजें हमें समझने के लिए टाइम लगता है मुझे हमारे जहन में आने के लिए। Now we can watch on the screen. हम स्क्रीन पे देख It's सकते a हैं। very brief clip. बहुत ही छोटा वीडियो है। So this is a clip. Johnny has to win and to be sure of taking the title. And right now he seems to have lost control of his legs. And this is worrying. Oh, and he's starting to slow. And there is a little way to go. There's half a K to go. And Johnny is running out of time and is losing. He's losing his sense of direction. This is worrying. Oh, goodness me. This is a horrible sight. Jonathan Brownlee has lost it now and has staggered to
a stop at the side of the course, and Alistair's stopped to help him along. And Alistair is going to try and carry his brother home. Dramatic scenes in Cozumel as the Olympic champion carries his younger brother towards the podium. Oh my God, I cannot believe what we are seeing here, Matt. Is this allowed? Is he allowed to help his brother? You know, is that part of the rules? I'm not too sure. We've never seen anything like this before. Unbelievable scenes. Unbelievable scenes in Cozumel. The Brownlee brothers arm in arm, but it's not by way of celebration. Henry Schoeman's celebrating. He's going to win this race in Cozumel out of nowhere. But we have to be concerned about the health of Jonathan Brownlee, and they're not even on the final stretch yet. Schoeman wins in Cozumel. The brothers are coming home arm in arm to finish in second and third, but Johnny can hardly stand, and Alistair is having to drag him across the line and pushing him home for second. Johnny finishes in second. Goodness me, what an incredible... Yeah, this is a video of a race. I was speaking about race. ये जो वीडियो था ये एक दौड़ के बारे में है. Some quick lessons. Some quick lessons. बहुत ही फटाफट जो है एक पाठ है हमें. Two brothers, one younger brother called Jonathan and the older brother Alistair. They were right in the front. और दो जो भाई है जो इस रेस में दौड़ रहे थे, जोनाथन और एलेक्स. Towards the end of the race, the younger brother Jonathan was so tired, he lost. It was such a long race, by the way. और रेस के अंत में जो जोनाथन जो बहुत ही थक जाता है, He lost his stride. He just lost his senses. He was about to fall. वो अपना होश खो देता है और वो गिरने पर रहता है. But his older brother was behind. और उसका भाई, बड़ा भाई जो एलेक्स वो पीछे था. So on the way, he carried him on his shoulder. You can see him. You push him, that he becomes first. और हम देखते हैं कि एलेक्स जो अपने कंधों पर उसे लेता है और भागता है और उसे आगे दौड़ पूरी करने में मदद करता है जीतने के लिए. So in our race, we can help others also. That is also a part of the race. और हमारे दौड़ के अंदर हम दूसरे की मदद कर सकते हैं. ये भी हमारा दौड़ का एक भाग है. Don't be selfish. हमें स्वार्थी नहीं होना है. When God gives an opportunity to encourage, help somebody, do that. परमेश्वर जब मौका देता है दूसरों को मदद करने के लिए, तो हमें वो करना है. That is part of the race. और ये जो है ये दौड़ का एक भाग है. We can see a third person, a person who was third. He took that opportunity. He overtook them and he got the first. हम देखते हैं दौड़ में जो जब ये स्लो हो गया तो दूसरे थर्ड पर्सन को आगे जीतने का मौका मिला. You can understand this way. I won. हम सोच सकते हैं कि मैं जीता करके महसूस करते होगा. That is okay. Let him win. ये अच्छी बात है. हाँ ठीक है, वो जीता. But have a heart for others. लेकिन दूसरों के लिए हम अपना हृदय रखें. When God gives opportunity to somebody who is weary, discouraged, reach out. जब हमें परमेश्वर मौका देता है जो बहुत से दबे हैं, जो निराशा में है, तो हमें उनकी मदद करना है. Don't be too selfish and just think about yourself. No time for others who are struggling. That should not be. बहुत ही स्वार्थी होकर सिर्फ अपने दौड़ के बारे में सोचते हुए दूसरों की मदद नहीं करना, ऐसे विचार हमें नहीं रखना है. Even in the middle of our race, others need encouragement. We should use the opportunity to encourage. हमें हमारे कठिन इस दौड़ के दौरान भी परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम दूसरों की मदद करें, और हमें करना चाहिए. Another thing, there are multitude of people in the gallery. Just for them, it is an encouragement. It's an entertainment. बहुत सारे लोग जो देखते होते हैं, उन सब के लिए एक मनोरंजन हो सकता है. They are not interested in run. They are interested in watching others running and have entertainment. वो लोग इस दौड़ में दौड़ नहीं रहे, वे सिर्फ मनोरंजन अपना पूरा कर रहे हैं उनको देखते हुए दौड़ने वाले को. We should not be like that. We should be running our race. We should not be just observers. हमें देखने वाले नहीं बनना है, मनोरंजन के जैसा नहीं करना है, बल्कि हमें अपने दौड़ को दौड़ना है. May God bless us. परमेश्वर हमारी सहायता करे.